जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है गेम डेवलपमेंट का, वो एक नया टू डायमेंशनल गेम है। एक यूनिटी के अंदर एक 2D गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा। फॉर दैट वी विल गो टू दिस ऑप्शन फॉर मेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. From here we will choose the version. I will choose the latest version I have, and over here, instead of choosing this 3D, which is the by default project in your Unity, you have to choose 2D project, right? So then you have to give it some proper name. यहाँ पे मैं इसका नाम जो है वो 2D dinosaur game दे देती हूँ उसका नाम. And make sure you have the proper location of this project. Wherever you're saving it, you should know the folder name. Alright, so I'm just clicking this create button. It will take some time to create this project. Some small amount of time required. Okay, so a new project is created in Unity, which is a 2D project. As usual, you can see we have some default asset folder, main camera. We do not require directional light in a 2D game. Okay, so bring out something into a 2D game. We have a lot of different options. इसमें जो मेन ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि हम या तो गूगल से डिफरेंट 2D टेक्सचर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई जस्ट नीड टू एंटर सम 2D टेक्सचर्स या 2D बैकग्राउंड्स कह लें आप फॉर यूनिटी. तो अगर आप यू डिफरेंट सर्चेस करें तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट इमेजेस फॉर द बैकग्राउंड एंड फॉर इवन बैकग्राउंड से बाहर भी जो आपने एसेट्स लगाने हैं इसके अंदर. ठीक है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. लेकिन नॉर्मली वी शुड प्रैक्टिस टू हैव समथिंग जिसके कॉपीराइट इश्यूज ना हो, और ऐसी कोई चीज़ जो कि डायरेक्टली गूगल पे मौजूद होगी, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसेट हो जो फ्री अवेलेबल हो. ठीक है, तो इट्स ऑलवेज़ अ बेटर चॉइस कि आप जो है वो यूनिटी एसेट स्टोर से फ्री एसेट्स जो हैं वो डाउनलोड करें. आई हैव ऑलरेडी वन एसेट इन माई पैकेज मैनेजर, जिसका लिंक जो है मैंने गूगल क्लासरूम में आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है. मैं एक दफ़ा वो पैकेज आपको दिखा भी देती हूँ. लेट मी जस्ट रिफ्रेश द पैकेजेस आई हैव. Basically it's a if I'll open Google Classroom, the link that I have already shared with you all, let me just show it to you. जी, this is the link. ये लिंक है जी assetstore.unity.com. इसके अंदर ये फ्री प्लेटफॉर्म गेम एसेट्स हैं, तो ये आप ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको यहाँ से. और जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास मौजूद हैं, तो आपके पास ऑप्शन आएगी ऐड टू माई एसेट्स की. आप ऐड कर लीजिएगा. ऐड टू माई एसेट्स को क्लिक करके मेक श्योर कि आपका जो यूनिटी एसेट स्टोर का लॉगिन है और आपका जो यूनिटी का लॉगिन हुआ हुआ है दोनों सेम हो. ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर उसको ऐड करेंगे एसेट के अंदर तो वो आपको नज़र नहीं आएगा अपने पैकेज मैनेजर में. ऑलराइट, आई हैव मेरा साइन इन यहाँ पे ऑलरेडी हुआ होगा. तो इफ़ यू डोंट हैव द ऑप्शन तो आप साइन इन कर सकते हैं यहाँ पर. जी, अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको ये यूनिटी दिखा देती हूँ एक दफ़ा. यहाँ मेरे पास जब भी आप पैकेज मैनेजर खोलते हैं, मेक श्योर आप माई एसेट्स पे जाएं, और इधर जो है फ्री प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसको क्लिक कर लेते हैं हम. लेट मी जस्ट सर्च इट. फ्री प्लेटफॉर्म गेम एसेट्स, ये वाला. ठीक है, तो ये वाला जी एसेट है.
मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। जो इंपोर्ट होने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, डाउनलोड ये फ़ौरन हो जाएगा। ओके, सो बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ एसेट्स, सो इट मे रिक्वायर सम टाइम इंपोर्ट करने के लिए। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जी, ये पैकेज हमारे पास इंपोर्ट हो गया। हम यहाँ से विंडो को क्लोज कर देते हैं, और अब यहाँ पे ये हमारे पास हमारे एसेट्स के फोल्डर के अंदर मौजूद है। इस पैकेज का नाम है जी बे एट गेम्स। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर योर ओन 2D गेम एसेट फोल्डर इफ़ यू फाइंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एट यूनिटी एसेट स्टोर। मेक श्योर के फ्री वर्जन हो, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम लर्निंग फेज़ में हैं, तो हमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एसेट जो है वो बाय करें। ओके जी, सो if we explore this folder further, we can open it and we will see कि यहाँ पर I have to make sure कि recording साथ साथ हो रही हो। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, we have different folders। जो मेन फोल्डर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो बैकग्राउंड का है, एनिमेशन वाला फोल्डर है, मे बी वी नीड सम कैरेक्टर्स, तो वो हम देख लेंगे। वी कैन इम्पोर्ट आवर ओन कैरेक्टर एज वेल। इट्स अ 2D डायनासोर गेम। इस फोल्डर के अंदर डायनासोर नहीं है एज अ कैरेक्टर, सो आई विल बी इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम माई सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट है, टाइल्स हैं। टाइल का कॉन्सेप्ट जो है, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन यूनिटी, but it's definitely something really interesting and really easy to build a particular scene। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जैसे कि मैंने आपको गूगल इमेजेस दिखाए थे, उसमें मल्टीपल फोल्डर्स थे, मल्टीपल बैकग्राउंड्स थे। यहाँ पे हम बैकग्राउंड का एक फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे इस बैकग्राउंड फोल्डर को अगर फर्दर एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर एक और बैकग्राउंड का फोल्डर है। डोंट गो टू द न्यू बैकग्राउंड्स, गो टू द बैकग्राउंड फोल्डर। और यहाँ पे PNG इमेजेस में हमारे पास दो तरह के बैकग्राउंड्स हैं। एक 1 साइजेस हैं ये दो, इट्स अकॉर्डिंग टू दिस the screen size or the resolution of that particular पिक्चर। तो इसमें ये 1920 जो है, ये थोड़ा सा हमारे पास बैकग्राउंड इस तरह आएगा, ठीक है। एंड यू कैन हैव दिस बैकग्राउंड, otherwise you can go into the 2048 by 1536 size and you can have this one, right? So we can have any two of them actually। इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये देखिएगा, जो कैमरा व्यू है हमारा, कैमरा व्यू में अगर आपको ये वाइट बॉर्डर दिख रहा हो, तो दिस कैमरा व्यू हमारा जिस चीज़ को ये वाला बॉर्डर कैप्चर कर रहा होगा, हमारा बैकग्राउंड उतना ही नज़र आएगा, ठीक है। सो अगर मैंने इसको जो है वो मूव अप एंड डाउन करना है, तो आई कैन डू दैट। सो एडजस्ट योर कैमरा व्यू from wherever you want it to start, and then of course आप इस कैमरा को वैसे नॉर्मली हम ज़ीरो पे रखते हैं, ठीक है। और हम उसके लेफ़्ट और राइट पे एक बैकग्राउंड और ऐड कर सकते हैं इफ़ वी नीड दैट। अदरवाइज़ हम बिल्कुल एक्सट्रीम अगर लेफ़्ट पे रखें वो भी ठीक है, ताकि हमें हमारा बॉर्डर जो है वो सही क्रिएट हो सके बैकग्राउंड का। तो अभी मेरे पास जो कैमरा है उसकी मैंने वाई पोजीशन जो है वो 0.88 है, मैं वाई 0 कर देती हूँ। अगर मुझे ऊपर रखना है तो फिर मुझे उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बट डिपेंड्स व्हाट आई वांट। जी पोजीशन -10 पर है। अगर जी पोजीशन से कोई फ़र्क इस तरह से नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने थोड़ा सा दूर ही रखना है ना उसको, ठीक है। अगर मैं 20 कर दूँ तो भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना, थोड़ा सा उसने इमेज जितना मर्ज़ी दूर कर दूँ 1 पे इतना रहेगा। ये देखें, जी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है या नहीं हो रही, लेट मी जस्ट सी। नो, डजंट मेक एनी मच डिफरेंस, लेकिन बहरहाल 0 से ये कम होनी चाहिए जी पोजीशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कैमरा का अपना जो स्केल है वो अगर मैं वाई में बढ़ाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ 1, ठीक है जी। दिस इज़ व्हाट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई जस्ट वांटेड टू चेक कि क्या होता है फ़र्क, ठीक है। अब यहाँ पे कैमरा में एक साइज़ आ रहा था, अगर मैंने इस
स्क्वायर, ये जो हमारे पास आउटर बाउंड्री आ रही है कैमरे की, अगर मैंने इसको बढ़ाना है और थोड़ा पीछे करना है, तो जितना मैं इसको कम करूँगी इतना क्लोज हो जाएगा, देखें। ठीक है, मैंने इसको 1 किया तो बहुत ही क्लोज हो गया कैमरा, 2 किया तो और पीछे हुआ, 3 पे और हो गया, 5 था इनिशली, बट बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन चेंज इट टू 6 और 7 अगर आप पूरा लाना चाह रहे हैं व्यू। ठीक है, दिस इज़ ऑलमोस्ट द कंप्लीट व्यू। 8 पे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, you can go for 7.5 maybe or 7.3 if you want a complete view. All right, so this is something that you can adjust accordingly. और जो है हम इसको मैं आपको डिटेल से इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ गोइंग इन टू द रिकॉर्डिंग, सो एवरी वन शुड नो कि हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है। कुछ लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट बहुत क्लोजली कैप्चर कर रहा होता है कैमरा, तो फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि कैमरे का जब हमने साइज़ बढ़ाया है तो इसकी ये बाउंड्रीज़ लेफ़्ट और राइट से भी बढ़ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ये देखना होगा हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल एनी हाउ मैं इसको 6 पे लेके जा रही हूँ, दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर मी। और जो है आप देख लीजिएगा आपको जो अप्रोप्रिएट लगे। अच्छा, क्योंकि हमारी राइट साइड अब एम्प्टी हो गई है यहाँ पे, तो मैं ये करूँगी कि बैकग्राउंड की Ctrl+C और Ctrl+V करके 2 कॉपीज़ और बना लूँगी, और मैं उस बैकग्राउंड को यहाँ आगे मूव स्केल से शिफ्ट कर दूँगी आगे की तरफ। वो इसलिए कि मेरे पास जो है मैंने कुछ इस तरह की मूवमेंट गेम को देनी है कि जब कैमरा मेरा यहाँ पर है ना, तो गेम इस तरह से चलता हुआ मुझे लगे। जब मेरी गेम प्ले हो तो बैकग्राउंड इस तरह से जैसे यहाँ इस वक्त मूव हो रहा है वो मूव हो। ठीक है, सो फॉर नाउ आई हैव एडेड 3 बैकग्राउंड्स। ठीक है, और कैमरा भी मेरा यहाँ पर थोड़ा मैंने आगे कर दिया, इसको मैं पीछे ले जाती हूँ ताकि हम यहाँ शुरू से इस कैमरा पोजीशन को कैप्चर कर सकें। जितना हमारा एक्सटेंडेड बैकग्राउंड होगा उतना बेहतर होगा। अच्छा जी, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड, दिस इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट डू वी वांट। अब इसमें एक सेटिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। उसमें करना ये है कि ये बैकग्राउंड है हमारे पास। देखिए 2D गेम के अंदर जो होता है वो एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली एक स्प्राइट रेंडर लगा हुआ होता है। ये स्प्राइट रेंडर के साथ जो भी इमेज अटैच आप करेंगे यहाँ पे आपको वो इमेज नज़र आ जाएगा। तो ये जो स्प्राइट रेंडर होता है ना, ये इमेजेस को डील कर रहा होता है यूनिटी के अंदर, या आप किसी 3D गेम में भी लगा सकते हैं और 2D गेम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ये एडिशनल सेटिंग्स का। आपका ये जो है इसको आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे सॉर्टिंग लेयर्स आ रही होती हैं। हमें बैकग्राउंड को डिफ़ॉल्ट लेयर पे ही रखना है बिकॉज वी वांट आवर बैकग्राउंड टू बी द टू बी द मेन डिस्प्ले एट द बैक, यानी ये सबसे बड़ी पिक्चर होगी ना पीछे बैकग्राउंड पे, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। ठीक है, और जब हम डिफ़ॉल्ट पे यहाँ डिफ़ॉल्ट में अगर और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो यहाँ हम और लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये लेयर सपोज़ मैंने डिफ़ॉल्ट लेयर जो होती है वो टॉप पे रहनी चाहिए हमेशा, तो वो टॉप ही पर है। मैंने और एक लेयर ऐड की, मैं सपोज़ इसको ग्रास लेयर का नाम दे देती हूँ। ठीक है, और ये लेयर ऐड करने का ये मतलब नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो इस लेयर पे आ जाएगा। आपका बैकग्राउंड हमेशा जो यहाँ पे सेटिंग में जो आपने चूज़ किया हुआ होगा उस पर ही रहेगा। हाँ, आप चाहें आप तो उसको ग्रास लेयर पे रख सकते हैं, बट आई वॉन्ट इट एट द डिफ़ॉल्ट लेयर। और ये वाला बैकग्राउंड भी डिफ़ॉल्ट पर है, ये वाला भी डिफ़ॉल्ट पर है, यानी कि तीनों बैकग्राउंड एक ही सॉर्टिंग लेयर के ऊपर मौजूद हैं। और इनका जो ऑर्डर इन लेयर है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी ज़ीरो है। फॉर एनी ऑफ यू, अगर समहाउ आपका फ्रंट पे कोई रखा हुआ टेक्सचर इस बैकग्राउंड के साथ मर्ज होना शुरू हो जाए, तो हम डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर जो है थोड़ा सा माइनस में ले जाते हैं। तो मैं अगर इसको -10 पे रख दूँगी, वैसे आपको देखने में फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जब हम इस बैकग्राउंड के ऊपर कोई टेक्सचर रखेंगे तो वो टेक्सचर इससे थोड़ा सा फासले पे रहेगा। और इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका वो टेक्सचर बैकग्राउंड से हिट नहीं करेगा या उसके अंदर जाके जो है वो उसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सबको -10 पे रख देती हूँ ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाए। ठीक है जी, तो दिस इज़ आई हैव सेट।
अब हम ये कह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड तो एक सॉर्टिंग लेयर के ऊपर पड़ चला गया, आ गया, वो लेयर का नाम डिफ़ॉल्ट लेयर है। अब हमने दूसरी लेयर जो है वो खुद ही उसका नाम ग्रास लेयर रखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ग्रास एलिमेंट्स होंगे जो हमें यहाँ प्लेस करने पड़ेंगे। अच्छा, नॉर्मली हम करते ये हैं कि हमारे पास ये जो एसेट हमने डाउनलोड किया है यूनिटी एसेट स्टोर से, यहाँ पे अगर आप फ्री इसके, ये मैं बैकग्राउंड को ज़रा बंद कर दूँ, यहाँ पे हमारे पास टाइल्स की ऑप्शन है। अगर मैं एक तो इन्वायरमेंट की भी ऑप्शन है, इन्वायरमेंटल फीचर्स भी आप यहाँ पे मुख्तलिफ देख सकते हैं। ये ट्री है, ट्रीज़ वगैरह हैं, और इसके अलावा ऑल में क्या क्या है भाई, ये इस तरह की ग्रासी एलिमेंट्स भी हैं, कई एसेट्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के एसेट्स जो हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये सारे इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अभी मैं टाइल्स को एक्सप्लोर इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि हमने बाद में टाइल मैप पे इन टाइल्स को प्लेस करना है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द एनवायरनमेंट टेक्सचर्स, आई एम गोइंग टू द टाइल्स। यहाँ पे 2D टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं और 2.5D में। यू जस्ट हैव टू चूज़ द 2D टाइल्स बिकॉज ओवर हेयर यहाँ स्प्रिंग के फोल्डर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ग्रासी टाइल्स पड़ी हुई हैं। ये जो साइजेस हैं 128 बाई 128, 256 या 512, ये बेसिकली टाइल का साइज़ है, ठीक है। अगर मैं 128 लेके आती हूँ तो उसका ये साइज़ होगा, 256 लेके आती हूँ तो उसका ये साइज़ होगा, और अगर 512 लेके आती हूँ तो उसका ये साइज़ होगा। सो मैंने यहाँ डायरेक्टली 3 तरह की टाइल्स ग्रासी एलिमेंट्स की उठा के रख ली हैं, और बेहतर ये होता है कि हम साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस्ड ही रखें ताकि हमारा जो गेम है वो भी थोड़ा हैवी ना रहे। तो मेरे लिए प्रेफरेबल ये वाली टाइल है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना, अब चले मैं ये 2 टाइल्स हटा देती हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। अब मेरे पास ये वाली टाइल है, ठीक है, और इसको मैं अगर अच्छा, अब मुझे यहाँ ग्रासी एलिमेंट रखना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एक टाइल यहाँ रखूँ और उसके बाद एक और उठाऊँ और उसको सॉरी, अब मुझे 512 नहीं 128 उठाना है। उसके बाद मैं एक और उठाऊँ, उसके साथ यहाँ करीब करीब रखती जाऊँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी और मेरे काफ़ी सारे गेम ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो यूनिटी 2D गेम के अंदर हम बजाय इस तरह से किसी गेम ऑब्जेक्ट को लेकर आएँ, इट्स बेटर टू मेक अ टाइल मैप, ठीक है। टाइल मैप बना लिया जाए। टाइल मैप क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ ग्राफ। आपकी ग्राफ बुक या ग्राफ कॉपी आपने यूज़ की हुई होगी। तो हम वी विल कन्वर्ट दिस बैकग्राउंड एलिमेंट इनटू अ टाइल मैप, ठीक है। फॉर दैट व्हाट डू? वी नीड टू राइट क्लिक ओवर हेयर, हायरार्की वाले जो सेक्शन है उसके अंदर राइट क्लिक कीजिए, गो टू द UI, गो टू द 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट्स पे जाकर यहाँ पे टाइल मैप की ऑप्शन है, इसमें आप चूज़ कर लीजिए रेक्टेंगुलर, ठीक है। जो पुराने वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं आती, नए वर्जन में यूनिटी के ये ऑप्शन आती है। तो यू हैव टू चूज़ द रेक्टेंगुलर टाइल मैप। जब आप टाइल मैप को क्लिक करके ये रेक्टेंगुलर को चूज़ करेंगे तो यहाँ हायरार्की के अंदर आप खुद ब खुद एक ग्रिड आ जाएगा। दिस ग्रिड क्रिएट्स ग्राफ ऑन योर बैकग्राउंड। ये ग्राफ बेसिकली क्या कर है, ग्राफ लुक है ये। बेसिकली इसने क्या किया, आपके पूरे सीन को छोटी छोटी स्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये स्लॉट जो हैं वो एक टाइल की स्पेस के बराबर हैं, इनको हम सेल्स भी कहते हैं, और उसके अंदर ये टाइल मैप पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस टाइल मैप इज़ बेसिकली जो भी आप टाइल यहाँ प्लेस करेंगे इस ग्रास की शक्ल में, वो यहाँ पे आती जाएगी, उसको हम टाइल मैप कहेंगे। तो ये ग्रिड के अंदर होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ग्रिड का साइज़ नॉर्मली जो सेल का साइज़ है वो 1 by 1 है। हम ये साइज़ अपनी टाइल के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी टाइल में गैप ना नज़र आए। हमारी एक टाइल एक सेल के अंदर जाएगी, तो सेल का साइज़ और टाइल का साइज़ सेम होना चाहिए ताकि, और अगर हाँ अगर आपको कहीं गैप चाहिए तो वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली वी डू नॉट रिक्वायर अ गैप। तो एक तो ये कि हम इसका ग्रिड का नाम तो ग्रिड ही रखते हैं, लेकिन टाइल मैप को हम रीनेम करके उसको ग्रास टाइल मैप कर देते हैं। टाइल मैप जो होती है वो उसको क्रिएट करने के लिए हमें एक टाइल पैलेट चाहिए होती है। ग्रिड का साइज़ अभी 1 by 1 हम रख रहे हैं, बाद में हम अपनी टाइल्स के हिसाब से साइज़ को एडजस्ट करके देख लेंगे कि हमें क्या साइज़ चाहिए, ठीक है जी। तो ये हम क्लोजली देखें तो ये हमारे जो हैं ये सेल्स हैं,
मुख्तलिफ स्क्वायर सेल्स हैं, तो आपका एक्स और वाई सेम होना चाहिए बिकॉज यू वांट अ स्क्वायर, क्योंकि आपकी टाइल भी जो है उसका एक्स और वाई सेम है। स्क्वायर का जो है वो दोनों साइड सेम होती हैं इसलिए। अच्छा, ग्रास टाइल मैप के ऊपर टाइल प्लेस करने के लिए यू नीड अ टाइल पैलेट। ठीक है, व्हाट डू यू नीड? अ टाइल पैलेट। टाइल पैलेट जैसे आपकी कलर पैलेट्स होती हैं, आप अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं तो एक पैलेट होती है ना जिसके ऊपर मुख्तलिफ पेंट्स आप निकाल लेते हैं रेडी टू put them on your canvas. So that's how a color tile palette works. For that you need something different. You will go to the Windows option. From here you will choose the 2D option. यहाँ पे से आप एक टाइल पैलेट जो है वो चूज़ कर लें। मैंने जब टाइल पैलेट को क्लिक किया तो ये मेरे पास एक विंडो खुल गई। इट्स लाइक अब इसको आप एक कलर पैलेट की तरह तस्वुर करें। जस्ट इमेजिन इट्स अ कलर पैलेट ऑफ योर कैनवस। ठीक है, इस पे कलर्स नहीं हैं अभी, देयर इज़ नो कलर, देयर इज़ नो टेक्सचर, देयर इज़ नो पिक्चर ऑन इट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू पैलेट एंड आई विल गिव इट सम न्यू पैलेट के बजाय मैं इसको ग्रास पैलेट का नाम दे देती हूँ और मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ। व्हेन आई विल क्लिक द क्रिएट बटन, यूनिटी विल आस्क मी टू सेव दिस पैलेट समवेयर इन माई गेम। एसेट्स के फोल्डर में ही कहीं करना है इसको, तो ये एसेट का फोल्डर मैंने चूज़ किया और यहाँ पे मैं एक कलर पैलेट एक पैलेट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। ये फ़ोल्डर जो है इसको मैंने क्लिक करना है और इसको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और ये ग्रासी पैलेट मैंने इस पैलेट के फोल्डर में रख ली। ठीक है जी, सो ये फ़ोल्डर यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फ़ोल्डर करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। अब ये पैलेट तो सेव हो गई है लेकिन अभी इस पर कलर्स नहीं आए, अभी इस पर कोई टेक्सचर नहीं है। कलर मीन्स कोई टेक्सचर, हमें कलर नहीं रखना, हमें कोई टेक्सचर रखना है इसके ऊपर ताकि वो टेक्सचर हम फ़ौरन लगा सकें। जब हम इसको टाइल मैप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि हम कितनी आराम से एक जो है वो टाइल मैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइल पैलेट के ऊपर टेक्सचर्स कैसे आएंगे जी? यहाँ से आपने जो भी टाइल चूज़ करनी है वो आप चूज़ कर लें। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2D टाइल स्प्रिंग के ऑप्शन में मैंने 128 बाय 128 को चूज़ किया है और ये सारी की सारी टाइल्स इकट्ठे मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको चूज़ करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। जब मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी अगेन यूनिटी विल आस्क मी टू सेव देम समवेयर। तो ये जो पैलेट का फोल्डर मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके बस फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगी, दैट्स इट। ये सारी की सारी जो टाइल्स थी ये कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई हैं। अब आप देखिए जब मैंने ये बैकग्राउंड को चूज़ किया तो अब मेरे पास ये टाइल मैप है, इसको मैंने चूज़ कर लेना है, सॉरी बैकग्राउंड को नहीं, टाइल मैप को चूज़ करना है। और नाउ आई हैव दिस, आई एम फ्री टू प्लेस दीज टाइल्स ओवर हेयर वेर एवर आई वॉन्ट। ठीक है, इसको मैं ज़रा एक तो थोड़ा सा क्लोज कर लूँ और अब यहाँ पे मैं टाइल प्लेस करना, मुझे एक ऐसा सरफेस क्रिएट करनी है जिसपे मेरा कैरेक्टर जो है वो चल सके। बैकग्राउंड तो एक पिक्चर है ना, उसके ऊपर तो कोई कैरेक्टर चल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर के ऊपर रिजिड बॉडी लगी होगी, वो आप चलाएंगे तो वैसे ही वो गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से। एंड यू ऑल्सो नीड अ ग्रेविटी टू गिव इट नेचुरल लुक। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ये सरफेस क्रिएट करनी है। तो मैंने ये टाइल को क्लिक किया और यहाँ से ये आप देखिए ब्रश की ऑप्शन है, ये ब्रश की ऑप्शन, जो टाइल मुझे चाहिए मैंने बस एक दफ़ा चूज़ कर ली और यहाँ ब्रश को क्लिक किया और ये देखिए कि यहाँ पे ये बनना शुरू हो गई। ठीक है, अगर आप गौर करें तो सेल का शायद साइज़ जो है वो हमें बढ़ाना पड़े। अब मैंने कहा था कि ग्रिड में आपको जाके, तो मुझे ग्रिड को क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे एक्स और वाई थोड़े थोड़े मुझे 1.2 कर देती हूँ मैं, और इसको भी मैं 1.2 कर देती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो अब मेरे पास जो, मैं इसको रेज़र से ज़रा दोबारा, अच्छा रेज़र से ये होता है कि आपकी जो टाइल है ना वो
जो हटाना चाह रहे हैं वो हट भी जाती है। तो ये ब्रश की ऑप्शन है, ये रेज़र की ऑप्शन है टाइल पैलेट के ऊपर। तो अच्छा, अब मैंने अभी दोबारा ब्रश लेती हूँ मैं, और यहाँ से मैं शुरू करती हूँ अपनी टाइल्स लगाना। अच्छा, अब मैं इस सरफेस के बाद आई वॉन्ट माई डायनासोर टू जंप हेयर। फॉर दैट मैंने ये टाइल यहाँ लगाई, और ये वाली चूज़ करने के बाद मैंने उसको जंप करना है ना, तो यहाँ करा दिया। ठीक है, तो अब रेज़र से मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट साथ साथ करूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू लुक बेटर। यहाँ से मैंने ये वाली टाइल को चूज़ कर लिया। उसके बाद दोबारा मैंने इसको चूज़ किया, ये ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जंप करवा के ऊपर लाना चाहती हूँ माय डायनासोर या माय कैरेक्टर, व्हाटएवर द कैरेक्टर इज़। बाद में इसके गैप्स को हम यूँ फिल कर लेंगे, ठीक है, ये इस तरह से। तो कोई नहीं, दैट इज़ नॉट एन इशू, इस तरह से। तो हमारा एक, आपको अभी एक 2D गेम वाला कुछ कुछ फीलिंग आ रही होगी, जिसमें हम इस तरह से एयर में रखते हैं कैरेक्टर्स को। हमने बहुत क्लोज नहीं करना कि हमारा जो कैरेक्टर है वो जंप ना कर सके, क्योंकि जंप उसने नॉर्मली थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल वे में करना होगा। तो जो है वो यहाँ से हम, मतलब हम मुख्तलिफ उसके लिए ना ग्राउंड लेवल्स बना रहे हैं, ताकि कैरेक्टर ऊपर नीचे जंप करे घूमता हुआ, यू नो। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ये यहाँ हम इस लेवल को वापस लेके जा सकते हैं, ये ठीक है। इसको ज़रा क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, इसको हटाकर। और ये देखिए, ये अगेन दिस टाइल मे बी, और यहाँ से दिस वन, और फिर दिस वन। तो हम यहाँ तक लेके चलते हैं। तो हमने जो है, अगर देखें तो एक हमारा बड़ा अच्छा टाइल मैप क्रिएट हो गया। वो टाइल मैप क्रिएट होने से ये हुआ है कि हमारे पास एक कैरेक्टर को वॉक करने के लिए एक स्पेस आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज़ व्हाट यू ऑल नीड फॉर द टाइल मैप। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टाइल मैप बना लेने के बाद आपको करनी होगी, वो ये कि मैं इस ग्रासी टाइल मैप के ऊपर, अगर आप देखें ग्रिड के ऊपर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लगा हुआ जिसमें मैं लेयर्स को सेट कर सकूं। तो मैं ग्रासी टाइल मैप के ऊपर जो ये टाइल मैप रेंडरर है ना, इसका वो ग्रास कर दूंगी सॉर्टिंग लेयर लेवल। ऑल्दो मेरी यहाँ पे टाइल्स नज़र आ रही थी, बिकॉज मैंने बैकग्राउंड को -10 पे रखा हुआ था, बट इवन देन आई वॉन्ट टू प्लेस इट ऑन अ डिफरेंट लेयर। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट माई कैरेक्टर टू वॉक ऑन अ डिफरेंट लेयर, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस और ज़्यादा इम्कान ये है कि आप जब ये ग्रास टाइल मैप प्लेस करेंगे तो वो नज़र नहीं आ रही होगी टाइल, बिकॉज योर टाइल मैप सॉर्टिंग लेयर माइट बी डिफ़ॉल्ट। तो आप उसको ग्रास लेयर कर देंगे, ठीक है जी। तो जो है ये आपने लाजमी करना है कि ग्रास टाइल मैप की जो सॉर्टिंग लेयर है, यहाँ एडिशनल सेटिंग्स में जाके उसको आप ग्रास लेयर कर दें। वो ग्रास लेयर हमने खुद ऐड की थी, और हमारा जो बैकग्राउंड तीनों हैं वो डिफ़ॉल्ट लेयर पे पड़े हुए हैं। एंड डिफ़ॉल्ट लेयर हमेशा जब भी आप लेयर्स खोलेंगे, जैसे मैंने ये लेयर्स खोली हैं, तो डिफ़ॉल्ट लेयर शुड बी एट द टॉप, उसको नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेयर ज़ीरो होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट। सो दिस इज़ व्हाट योर सेटिंग्स शुड बी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, अगर आप देखें तो, बट दे आर नॉट वेरी यू नो इंटरेस्टिंग। कैरेक्टर एनिमेशन हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम देख सकते हैं कि वो हम अगर लगाना चाहें, या हम दूसरे किसी एलिमेंट को कैरेक्टर्स के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन आई वांट टू ब्रिंग माय ओन कैरेक्टर इनटू दिस 2D गेम। फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल I have a folder in my Unity
स्प्राइट फोल्डर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है जिसमें मेरे पास एक डायनासोर है. दिस इज़ द रीज़न आई हैव नेम माई गेम एज 2D डायनासोर गेम. डायनासोर जो है ये मैंने इसलिए चूज़ किया था. यू कैन हैव एनी अदर 2D कैरेक्टर फ्रॉम एसेट स्टोर. ये मैंने एसेट स्टोर से ही डाउनलोड किया है, लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ एनिमेशंस. अच्छा, अब एनिमेशंस क्या होती हैं इसके अंदर, यूनिटी के अंदर, इस पर भी हम थोड़ा सा आज देखेंगे इस लेक्चर में. आगे फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम इन एनिमेशंस को किस तरह से चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये सारी एनिमेशन जो हैं ये एक इमेजेस हैं. जैसे ये डेड एनिमेशन जो है यहाँ डेड 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8. तो अब द डायनासोर इज got hit from something and then it is falling down and down and down and finally it is dead. So this animation, how it will work in Unity, ये हमने देखना है. तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम इस पूरे कैरेक्टर को अपनी उसके अंदर ले आते हैं गेम के अंदर. फॉर दैट व्हाट वी विल डू, मैं यहाँ पर एसेट्स के ही फोल्डर में एक मैं नया फोल्डर बना लेती हूँ. उस फोल्डर को हम नाम दे देते हैं डाइनो कैरेक्टर कह देते हैं. ठीक है, तो दिस डाइनो कैरेक्टर is empty right now. What I will do, I will go to the assets, I will import this character. This is over here. ये this character has been provided to you at Google Classroom. If you open this, तो यहाँ आपके मौजूद होगा ये कैरेक्टर. I have placed it for one class. तो वो उनके लिए तो मैंने रखा हुआ है, आपके लिए भी मैं अपलोड कर दूँगी. दिस इज़ द डाइनो कैरेक्टर, ये वाला डाइनो इमेजेस. ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये वाला PNG के नाम से ये फोल्डर पड़ा हुआ है. तो ये आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा ये. ठीक है, सो आई एम गोइंग बैक टू माई गेम. यहाँ पे ये इस फोल्डर को मैंने ऑलरेडी अनजिप किया हुआ है. तो इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगी एंड आई विल सेलेक्ट ऑल एंड देन आई विल इम्पोर्ट देम. सो इससे क्या होगा कि मेरे कैरेक्टर्स with all the animations and all the images for the animations are now in my game in a dino character folder. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली यूनिटी के अंदर ये होता क्या है, होता ये है कि मैं अगर दो चीज़ें दोनों को सेपरेटली आपने रखना है. एक तो ये है कि एनिमेशन कैसे आती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट माई डायनासोर टू कम इन टू दिस गेम एंड डाई. अगर मैं प्ले करूँ तो वो डाई हो जाए. ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये डेड एनिमेशन जो है ये सारी सिलेक्ट कर लूँगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हैं ये. एंड आई विल ड्रैग देम ओवर हेयर जस्ट लाइक दैट. तो अब जब मैंने इनको इधर ड्रैग किया तो यूनिटी इज़ आस्किंग मी टू सेव दिस एनिमेशन समवेयर. तो मैं यहाँ पर एसेट्स के फोल्डर में एक एनिमेशन का फोल्डर बना लेती हूँ. एंड दिस एनिमेशन फोल्डर जो है इसके अंदर मैं ये एनिमेशन रखूँगी और इसका नाम मैंने चूज़ कर लेना है डेड एनिमेशन. ओके, तो इसको मैंने सेव कर दिया. अब होगा ये कि मेरे गेम के अंदर ये डायनासोर भी आ गई और उस डायनासोर के अंदर एक एनिमेटर भी खुद लग गया है और उस एनिमेटर के अंदर डेड एनिमेशन भी आ गई है. और बेसिकली व्हाट इज़ दिस डायनासोर, इट इज़ एट द बैक एंड इट इज़ अ एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट जिस पर एक स्प्राइट रेंडरर लगा हुआ है. अगर मैं एक सिंपल एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेकर आऊँ यहाँ पर और उसका नाम कुछ भी रख दूँ, डाइनो रख दूँ, तो वो इस शक्ल का होगा. ठीक है, ये. और अगर मैं इसमें एक ऐड कंपोनेंट करूँ स्प्राइट रेंडरर के नाम से, तो यहाँ पे मैं जो भी चूज़ करूँगी, सपोज़ मेरे पास ये आइडल सोर्स है, कोई भी मैं इमेज चूज़ करना चाहती हूँ ना. इमेज मेरे पास यहाँ एनिमेशन के फोल्डर में भी पड़ा हुआ है और भी मेरे पास यहाँ पे भी कई इमेजेस पड़े हुए हैं. बट आई वांट कि ये जो डाइनो मैंने ख़ुद से लेकर आई हूँ मैं गेम ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहीं एनिमेशन के ही उससे कोई इमेज दे दूँ. तो मैंने इसको ये आइडल वाला इमेज दे दिया. तो अब आप देखिए मेरे पास 2 डायनासोर हो गई एंड बोथ will behave in the same way actually.
अगर मैंने इसके ऊपर मैं खुद एक एनिमेटर लगा दूँ और उस एनिमेटर को मैं डेड एनिमेशन भी दे दूँ, सो बोथ will tend to do the same animation. So if I play this game, एक को हालांकि इनिशियली पिक्चर ही डेड वाली मिली हुई है क्योंकि मैंने वो डेड को डायरेक्टली उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, लेकिन आप ये देखें दोनों जो मेरी डायनासोर्स हैं वो एनिमेट एक ही तरह से कर रही हैं। जो है क्यों, क्योंकि मैंने इनको एनिमेशन सेम दी हुई एनिमेटर के अंदर और स्प्राइट रेंडरर खाली मैंने फ़र्क किया हुआ, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्प्राइट रेंडरर डेड का डेड था। अगर मैं इसको भी आइडल दे दूँगी यहाँ से तो ये भी आइडल हो जाएगा और ये दोनों सेम हो गए। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन बेसिकली। ये जो एनिमेशन आई है ना आपके उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होके ये एनिमेशन डाइनो कैरेक्टर्स के फोल्डर से ये इस तरह से आई है खुद ब खुद अगर हम सेलेक्ट करके लाएं। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक स्प्राइट पड़ा हुआ है, देखिए ये जो डेड एनिमेशन है इसकी जो इंस्पेक्टर में इसकी टेक्सचर टाइप है वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये 2D है। ठीक है, तो आपने करना अब सिंपली ये है कि फ़िलहाल मैं उस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को हटा रही हूँ, ये डेड वाला ही है और डेड वाले को मैं ये डेड एनिमेशन जिस तरह मैं लेकर आई थी उसी तरह दे देती हूँ ये वाली। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर बता देती हूँ ताकि ये ऑल्दो यू कैन गो बैक एंड सी दिस, बट दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये किया था कि जो यहाँ से मैंने ये फ़ोल्डर उठाया है डाइनो वाला पूरा अपना, इसकी सारे मैंने इमेजेस यहाँ कॉपी कर लिए और ये सारे इमेजेस 2D स्प्राइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस इमेज को उठाया और डेड के सारे इमेजेस को क्लिक कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने ये सारे इमेजेस एक दफ़ा में ही ले आऊँगी मैं, तो वो एक न्यू एनिमेशन फिर वो मुझे कह रहा है बनाने के लिए, राइट। बट आई हैव दिस एनिमेशन इन माई यूनिटी एसिड गेम। ठीक है, ये वाली एनिमेशन के अंदर ये डेड एनिमेशन ऑलरेडी मौजूद है, ये एनिमेटर है और ये इसकी एनिमेशन है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये वाली के बजाय मैं वॉक ले आती हूँ। वेयर इज़ वॉक, वी हैव वॉक एनिमेशन एज वेल। यहाँ से शुरू हो रही है वॉक 1 से लेके तो एनिमेशंस को लाने का यही तरीका है और वो लाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके फ़ोल्डर में वो सेव हो जाए। अब वॉक में यहाँ ले आई, ठीक है, अब मैंने एनिमेशन ही के फ़ोल्डर में जाना है वापस और यहाँ डेड एनिमेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, वॉक एनिमेशन भी ले आते हैं। इस तरीके से हमारे पास सारी एनिमेशन ना हमारी सेव हो जाएंगी। ठीक है, अब एनिमेशन के फ़ोल्डर में एक डेड एनिमेशन आ गई, एक वॉक एनिमेशन भी आ गई। अब मैं बेशक यहाँ से इस वॉक को डिलीट कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कैरेक्टर को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मैं अभी एनिमेशन लेके आई थी कैरेक्टर इससे भी आ गया था, लेकिन बेहतर है कि आप कैरेक्टर को डायरेक्टली एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट पे से लाकर एक स्प्राइट उसको असाइन करें, एक टेक्सचर असाइन करें। तो एनिमेशन मेरे पास इस तरीके से आ गई, मैंने मुझे डेड एनिमेशन चाहिए और वॉक एनिमेशन चाहिए फ़िलहाल। आई डोंट वॉन्ट ऑल अदर एनिमेशंस जो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं। अगर आप इस फोल्डर को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर कुछ और भी एनिमेशन है, जैसे कि रन है, जंप है, ठीक है, और आइडल है। आई माइट नीड आइडल एज वेल, तो मैं जो है वो आइडल को भी इधर ले आती हूँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट ब्रिंग आइडल ओवर हेयर एज वेल। आइडल कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे। तो आइडल की जितनी भी इमेजेस हैं उनको सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड आइडल के इमेजेस को मैंने, आइडल के मेरे ख्याल 10 है, ठीक है, और ये मैं यहाँ ले आई। ठीक है, इससे क्या हुआ, आइडल की एनिमेशन मेरे पास सेव हो जाएगी। तो ये भी मैं रख लेती हूँ यहाँ पे, ये एनिमेशन यहाँ आ गई, सेव हो गई, और ये आइडल का इमेज और आइडल का कैरेक्टर भी यहाँ आ गया। तो एनिमेशन जब भी आप लेकर आएंगे तो वो वाला गेम ऑब्जेक्ट एज वो वाला कैरेक्टर या वो एनिमेशन जिस पे वो कैरेक्टर जिस पे एनिमेशन लगी हुई है वो भी साथ आ जाएगा हायरार्की में। तो अब चाहे आप उसको डिलीट भी कर दें, लेकिन एनिमेशन अब आपके पास क्या हुआ है, सेव हो गई है। तो मेरे पास डेड एनिमेशन आ गई, आइडल आ गई और वॉक आ गई। ठीक है,
अब मैंने क्या करना है, ये एनिमेशन मैंने एक ही कैरेक्टर पे अप्लाई करनी है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट एक एम्प्टी क्रिएट करूँगी, उसका नाम डाइनो रख दूँगी। अब ये मेरा कैरेक्टर है डाइनो, जो इस वक्त एम्प्टी है, उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, नथिंग, इट्स एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, जस्ट अ नेम ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं इस पर क्या करूँगी, यहाँ पे ऐड कंपोनेंट पे गई, इस पर स्प्राइट रेंडर अटैच किया। जब हम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट पे स्प्राइट रेंडर अटैच करते हैं तो हम उस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को कोई शक्ल दे सकते हैं। वो शक्ल हम कैसे देंगे, यहाँ स्प्राइट रेंडर में स्प्राइट की कोई सोर्स आप दे दें। मैंने अगर उसको ये सोर्स दी तो ये आ जाएगी, ये सोर्स दूंगी तो ये आ जाएगी, जो मैं इसको शक्ल दूंगी वो स्प्राइट आ जाएंगे। ये दिया, ये आ गया। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू गिव इट अ शक्ल ऑफ माय डायनासोर। तो मैंने आइडल भी एक स्प्राइट ही पड़ी हुई है मेरे पास, आइडल है, वॉक है, रन है, उनमें से कोई भी एक मैंने इसको रिसोर्स यहाँ से इमेज दे दिया है और उसको यूँ मैंने रख दिया ताकि ये यहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आए। ठीक है जी, तो अब इसकी सॉर्टिंग लेयर भी मैंने ग्रास ही रखनी है। ठीक है, स्प्राइट रेंडर के अंदर जो सॉर्टिंग लेयर है डायनासोर की, वो भी ग्रास हो गई। इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर देते हैं बिकॉज वी वांट इट टू लुक नॉर्मल। गेम पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें ये नॉर्मल लगनी चाहिए, एंड देन वी विल ब्रिंग इट हेयर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास हमारा डायनासोर। अब ये डायनासोर जो है, अगर मैं इस डायनासोर के ऊपर रिजिड बॉडी, देखें अब 2D गेम है तो रिजिड बॉडी लगेगी, लेकिन रिजिड बॉडी 2D होगी। ठीक है, और अगर मैं इसको अभी रिजिड बॉडी लगा के प्ले करूँगी तो ये होपफुली इट विल फॉल डाउन। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इन द रिजिड बॉडी। अगर मुझे इसको होल्ड करना है तो मुझे ग्रास टाइल के ऊपर भी जो है वो, देखिए ये नीचे गिर गई है। अब मुझे इसको होल्ड करना है तो मुझे टाइल मैप के ऊपर भी एक कोलाइडर चाहिए, और डाइनो के ऊपर भी एक कोलाइडर चाहिए रिजिड बॉडी के अलावा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइनो पे हम एक बॉक्स कोलाइडर 2D होगा, ये याद रखें, ये नॉर्मल बॉक्स कोलाइडर 3D वाला मत लगा दीजिएगा, ये 2D ही होना चाहिए। तो बॉक्स कोलाइडर 2D अगर मैं लगाऊँ, और 2 सेकेंड के लिए मैं बैकग्राउंड, क्योंकि कोलाइडर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बैकग्राउंड को ज़रा डिसेबल कर रही हूँ। ये मेरा जी कोलाइडर है, बॉक्स कोलाइडर, दिस इज़ द बॉक्स कोलाइडर। ठीक है, तो इस बॉक्स कोलाइडर को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत बड़ा हुआ है। इसका ऑफसेट इज़ फाइन, एंड वाई, इसका एक्स साइज़ जो है ना वो कम कर लेते हैं ज़रा, 2.5 कर लेती हूँ। अब इसका ऑफसेट भी मुझे ठीक करना पड़ेगा, -1 कर लेते हैं। ठीक है, और z शुड बी 4 इज़ फाइन, और 0। ठीक है, यस इट्स फाइन। अच्छा, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है कि मैं 2 कोलाइडर्स लगा लूँ। वाई? बिकॉज होता ये है कि 2D गेम के अंदर कोलाइडर्स जो हैं वो एक दूसरे से टकरा के बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम करते हैं, मतलब फंस जाते हैं वो एक दूसरे में ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं बेहतर रहेगा बल्कि कि हम 2 तरह के कोलाइडर, चेहरे पे जो है डायनासोर के हम बॉक्स कोलाइडर लगा दें। तो वो हम फिर ये करेंगे कि इसका वाई हम इसका वाई का साइज़ 1 या 2 कर लेते हैं, और इसको हम 1 पे ले जाते हैं, और इसको हम, ये ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं। अब क्या हुआ है कि ये जो इसका वो है ना, ये -0.8 इज़ फाइन। तो अब आप देखें कि ये जो बॉक्स, ये डाइनो का जो कोलाइडर है वो फेस पे बॉक्स आ गया, और इसमें एक और कोलाइडर लगाते हैं, सर्कुलर कोलाइडर 2D, वो भी 2D ही होगा। मेक श्योर कि आपके सारे कोलाइडर्स और सारी रिजिड बॉडी वगैरह 2D हो। सर्कुलर जो है वो बॉडी पे ले आते हैं, तो उसको हम 1 कर लेते हैं, 1 इज़ टू स्मॉल, 1.5, और इसका ऑफसेट हम चेंज करके डिफरेंट कर लेते हैं, -1.5, एंड दिस शुड कैन बी 1.2, और ये -1 या -0.7 कर लेते हैं। दिस लुक्स बेटर एक्चुअली।
और एक्स को हम थोड़ा सा राइट पे करते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी डायनासोर की शेप तो बने ना कोलाइडर की। 2D गेम में ये बेहतर रहता है इस तरह से, क्योंकि हमारे पास मैश कोलाइडर नहीं है ना, तो इस वजह से हमें इस तरह से कोलाइडर लगाना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब हमारे पास यानी डायनासोर जो है उसके ऊपर कोलाइडर लग गया। अब हम प्ले करके देखते हैं क्या डायनासोर गिरेगी। अभी भी गिरेगी। वाई? बिकॉज हमारी जो टाइल मैप है ग्रास वाली, उसके ऊपर कोई कोलाइडर नहीं लगा हुआ। सो होपफुली वो गिर जाएगी। यस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइल मैप पे भी एक कोलाइडर लगा लेंगे। टाइल मैप पे जो कोलाइडर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखें तो टाइल मैप कोलाइडर होता है। तो टाइल मैप कोलाइडर 2D हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और एक और कोलाइडर होता है कॉम्पोजिट कोलाइडर, वो भी हम रखेंगे इस पर। ये दो कोलाइडर्स रखेंगे हम। कॉम्पोजिट कोलाइडर जो होता है, जब वो आएगा तो रिजिड बॉडी खुद ब खुद आ जाएगी, बिकॉज कॉम्पोजिट कोलाइडर के लिए रिजिड बॉडी होना ज़रूरी है। तो कॉम्पोजिट कोलाइडर अगर आ गया हमारे पास, तो हमारे जो टाइल मैप कोलाइडर है उसको भी हम यूज़ बाय कॉम्पोजिट करेंगे। वो विद रेफरेंस टू कॉम्पोजिट होता है ये वाला कोलाइडर, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपका टाइल मैप कोलाइडर जो है वो यूज़ बाय कॉम्पोजिट हो जाएगा, और कॉम्पोजिट कोलाइडर आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। रिजिड बॉडी आपकी खुद ब खुद आ जाएगी। ये वाली जो रिजिड बॉडी होगी इसको आपने डायनामिक के बजाय स्टैटिक रखना है। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टाइल मैप है अगर वो डायनामिक होगा उसकी रिजिड बॉडी, तो वो उस रोटेशन और उस प्रॉब्लम में जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो आप इसको स्टैटिक रखें ताकि ये बिल्कुल भी मूव ना करे, ठीक है। और उसके अलावा आपने ये मैंने बैकग्राउंड को डिसेबल किया हुआ था, मैं इसको इनेबल कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी डायनासोर जो है वो नीचे गिरती है। हाँ, अब डायनासोर जो है वो वैसे तो नीचे नहीं गिर रही ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि रिजिड बॉडी में इसकी रोटेशन फ्रीज नहीं हुई हुई होगी, तो हम जाके डायनासोर की जो रिजिड बॉडी है ये वाली, इसमें जाके इसके कंस्ट्रेंट्स में इसकी जी को फ्रीज कर देते हैं। तो वैसे ग्रेविटी से नीचे नहीं गिरी, लेकिन उसकी रोटेशन हुई है तो इसमें नीचे गिर गई है। तो अब जो है हमारी डायनासोर विल नॉट फॉल डाउन, ठीक है, इट विल स्टे हेयर नाउ। सो अब क्योंकि डायनासोर के ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं लगी हुई, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट मूविंग, ठीक है। तो हम कोई स्क्रिप्ट लगाएंगे तो वो मूव भी करेगी, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, ठीक है। हमारा जो इंट्रोडक्शन था अबाउट द 2D गेम, वो अब यहाँ इस लेक्चर में मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आगे अब हम स्क्रिप्टिंग की तरफ जा रहे हैं और हमने एनिमेशंस लगानी है और हमने और कई बहुत सारे काम करने हैं। सो इट्स बेटर टू explain them in the next lecture. Thank you so much. See you in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.